शेयर मार्केट से एक मंथ में हम 10 से 15% कैसे बनाएं। तो सपोर्ट बनाना हमको आना चाहिए। 10 के लेके आइए मार्केट में, 25 के लेके एनएससी का वेबसाइट खुलिएगा, मार्केट स्नैपशॉट, ये 2-3 स्टॉक देखना है जिसमें से हमको 15%, 16%, 18% ऐसे परसेंट गया हो, तो इसको हमको कॉपी करना है। तो वॉच लिस्ट में हमको इसको ऐड करना है। ऐड कर लिए 19% वाले स्टॉक को अब देखना है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। इसको ओपन कर लिए, इसमें हम एक बाइंग करेंगे, 300 क्वांटिटी में डाल देते हैं। ठीक है, 300 क्वांटिटी में हम लोग इस स्टॉक में हम लोग बाइंग कर लिए। ठीक है, आपके सामने ऑर्डर हिस्ट्री में दिखा देता हूँ। ये सोशल मीडिया और ये बड़े बड़े चमकती कारों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि जो रियल चीज है वो रियल चीज पे आप लोग फोकस नहीं करते हो, आप बल्कि अलग चीज पे फोकस करने लगते हो। प्रैक्टिकल में आपको सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे कांटेक्ट में रहिए। जो चीज भी आपको सवाल जवाब करना है आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ईमेल है, इसमें मेरा 600 का प्रॉफिट हुआ। हेलो गाइस, माय नेम इज आकाश, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का टॉपिक रहेगा शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से एक मंथ में हम 10 से 15% कैसे बनाएं। मैं एक स्ट्रेटेजी बनाया हूँ। स्ट्रेटेजी को यदि अच्छी तरह से आप समझ लेते हैं और उस पे वर्क करते हैं तो आप 10 से 15% आराम से बना सकते। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ लिखे हैं जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और हम भी आपको अच्छे से समझा पाए। सबसे पहले हम एक डीमेट अकाउंट यूज करेंगे। डीमेट अकाउंट कौन सा होगा? अब देखिए, डीमेट अकाउंट हम ग्रो यूज करेंगे। अब ग्रो क्यों यूज करेंगे? ग्रो हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है, यानी जो ये ब्रोकर है, ये हम मोबाइल में अच्छी तरह से यूज कर लेते हैं। यदि जिसके पास लैपटॉप होगा वो लैपटॉप में भी आराम से, या कंप्यूटर भी जिसके पास होगा वो आराम से इस ग्रो को वहां पे ओपन करके आराम से यूज कर सकता है। जितना भी इसका स्क्रीन है वो पूरा सिंपल है। ठीक है, तो मैं इसीलिए यूज कर रहा हूँ। यदि आपको सबसे ज्यादा बेस्ट कोई भी ब्रोकर लगे उस पे आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड नंबर हमारा टेक्निकल एनालाइज। टेक्निकल एनालाइज में हमको क्या जानना है? ज्यादा कुछ टेक्निकल एनालाइज में हमको जानना नहीं है। कोई भी बना सकता है, 10 से 15% एक बिगनर भी बना सकता है। उसके बाद हमें कुछ सपोर्ट बनाना हमको आना चाहिए, ये रेजिस्टेंस बनाना आना चाहिए। उसके बाद हमको वैल्यूम देखना आना चाहिए, ट्रेंड यानी मार्केट का ट्रेंड क्या है, वो ये सिंपल कुछ चीज है, उसको देखना आना चाहिए। यदि ये सब आप टेक्निकल एनालाइज में देख लेते हैं तो हाँ, आप आसानी से बना लेंगे। थर्ड नंबर पे हम चलते हैं, कैपिटल हमको कितना चाहिए। यदि इस स्ट्रेटेजी पे काम करके हमको मंथ में 10 से 15% बनाना, देखिए इससे ज्यादा भी बन जाता है, वो मार्केट के ऊपर है और वो आपके ऊपर है। क्योंकि माइंडसेट यदि आप वैसा रखिएगा तो इससे ज्यादा भी बन जाता है। छोटा मोटा रिस्क पे आप 10 से 15% आराम से बन जाता है। यदि थोड़ा सा रिस्क बढ़ाते हैं तो उससे ज्यादा भी परसेंट बन जाएगा। आपको कैपिटल में 10 के लेके आइए मार्केट में तो इससे भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, यदि थोड़ा सा और पेस्ट करना है तो हाँ, 25 के लेके आइए। यानी 25 के जब लेके आइएगा मार्केट में तो पूरा 25 के आप मार्केट में नहीं लगाइएगा। इसमें से कुछ ही, यानी 6 के 5 के कैपिटल इसमें से हम स्ट्रेटेजी पे यूज करेंगे। 10 के यूज करेंगे। 10 के लेकर आते हैं तो 10 के से आपको सीधे सीधे 10 के से ही आपको स्ट्रेटेजी में डालना होता है पैसा, कि आगे क्या अभी करना है। ग्रो अभी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ग्रो आपको सजेशन भी कर रहा हूँ। तो सिंपल आपको क्या करना है, ग्रो में अभी आपको एक वॉच लिस्ट बनाना है। वॉच लिस्ट बनाना है ग्रो में जाके, ये सर्च में डाल देता हूँ। सर्च एक हमारा पास एक वॉच लिस्ट हो गया। आप ऐसे ऐसे दो तीन तीन वॉच लिस्ट बनाइए। ठीक है, मैं अभी एक ही बनाया हूँ और भी कुछ मैं डाल देता हूँ, जैसे कि एक पीक हो गया, यानी पीक स्टॉक आप डाल सकते हैं इसमें। ज्यादा लेंथ में नहीं करूंगा, शॉर्ट में ही आपको अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो ऐसे ऐसे में आप 2-3 वॉच लिस्ट बनाना है। तो मेरा एक सर्च बन गया, उसके बाद एक पिक बन गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप एक एनएससी का वेबसाइट खोलिएगा, या फिलहाल आप देखिए अभी मैं लैपटॉप में दिखा रहा हूँ, आप मोबाइल में भी ये सब कर सकते। ठीक है, पहले ग्रो आप ओपन कीजिएगा, उसमें एक वॉच लिस्ट बनाइएगा 2-3। उसके बाद आप एनएससी का वेबसाइट पे जाइएगा। एनएससी का वेबसाइट क्या है, देखिए मार्केट पूरा ओपन है। ठीक है, एनएससी का वेबसाइट खुलिएगा। एनएससी का वेबसाइट हमारा खुल गया था से। अब एनएससी की वेबसाइट में आप मोबाइल में भी खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से खुल जाएगा। हाँ, लैपटॉप में कंप्यूटर में थोड़ा सा बड़ा दिखता है। अभी आपको डाउन में आना है, थोड़ा सा नीचे, कहाँ पे आना है, मार्केट स्नैपशॉट। ठीक है, ये मार्केट का स्नैपशॉट है। अब देखिए इसमें क्या करना है, ये यहाँ तक तो समझ गए कि हाँ करना क्या है, यहाँ तक आ गए। उसके बाद आपको थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे इसको। अब देखिए, अब आपको मार्केट में क्या देखना है कि यहाँ पे देखिए ये है सिंबल्स, कहने का मतलब कि ये स्टॉक का यहाँ पे पूरा नाम दिया होगा। ठीक है, उसके बाद एलटीपी। एलटीपी का मतलब होता है कि आपका मालूम होगा, जिसको जिसको स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा दिन से काम कर रहे हैं, यानी ये स्टॉक का कितना प्राइस चल रहा है
वो आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा चेंज है कि कहने का मतलब कितना पॉइंट गया, 4.33 है कुछ, ठीक है। उसके बाद इस स्टॉक का अब ये देखिए यहाँ पे हमारा परसेंट चेंज है, कहने का मतलब कि ये स्टॉक कितना परसेंट गया, मार्केट में कितना परसेंट गया है, यानी कितना परसेंट टुडे आज ही का पूरा दिखाता है डाटा, ठीक है। कितना परसेंट गया, और ये चीज आपको देखना है, बस यही चीज आपको देखना है। तो देखिए अभी क्या देखना है, ये चीज आपको यहाँ ये चीज समझ गया, तीन ऐसे स्टॉक हमको देखना है यहाँ पे, 18%, 17%, 19% गया हो ये स्टॉक है, ये स्टॉक हमारा 17.79 है कुछ ऐसा। उसके बाद ये जो हमारा स्टॉक है वो हमारा 16.98 है। उसके बाद जो ये वाला जो स्टॉक है ये हमारा इसका प्रीमियम है 87.10, ठीक है। दो तीन स्टॉक देखना है जिसमें से हमको 15 यानी 10%, 15%, 16%, 18% ऐसे ऊपर परसेंट गया हो, उसी स्टॉक को देखना है। ये मान लीजिए हम यहाँ पे देख लिए तीन स्टॉक। अब ये तीनों स्टॉक को मैं क्या करूंगा कि देखिए कि ये 17% गया, 16%, 13%। तो अब हमको क्या करना है, इसको हमको कॉपी करना है, ठीक है। ये जितना भी जो भी कंपनी का नाम होगा यहाँ पे कॉपी करना है। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद हम डीमेट अकाउंट में जो वॉच लिस्ट हम बनाए थे उस वॉच लिस्ट में हमको इसको ऐड करना है, ठीक है। ये हो गया, हमको ऐड कर लिए, ठीक है, फर्स्ट नंबर। अब देखिए इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। हाई 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 हाई, जल्दी से जल्दी मैं करता हूँ, एक सेकेंड इसको। मेरा ये सब कॉपी हो गया, ठीक है। अब इस स्टॉक में हमको देखिए अभी क्या गया, इसमें भी आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। ये क्या है हमारा, इसका प्राइस चल रहा है 713 रुपया, इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 28 पॉइंट कुछ रुपया, इसका प्राइस चल रहा है 45 पॉइंट कुछ रुपया, ठीक है। तो हमको ये वाला जो स्टॉक है ना, इस स्टॉक में क्या देखना है कि ये कितना परसेंट गया है, यानी ये 14% चल रहा है, तो 14% पे हमको इस स्टॉक को बाई नहीं करना है। 18%, 19% होगा तब हमको थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाना है, कहने का मतलब कि ये अभी मान के चलिए इतना स्टॉक जा रहा है, तो हमको इसमें इस तीनों स्टॉक में से हमको देखते रहना है कि कब मार्केट 19% से ऊपर जा रहा है। मान के चलिए 17%, 14% जा रहा है, तो ये वाला जो हमारा स्टॉक है ना ये 18%, 19% जा रहा है, तो सबसे ज्यादा हम इस पे फोकस करेंगे क्योंकि 19% जा रहा है, ठीक है। ऐसे स्टॉक को हमको देखना है, तीन स्टॉक सेलेक्ट कर लिए, तीन स्टॉक में से हमको 19% वाले स्टॉक को अब देखना है, जो स्टॉक में 19% जा रहा होगा। देखिए मार्केट में अब दिन भर भी बैठ के देख सकते हैं, ठीक है। अब ये 19% हम इसको खोलेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 19% हम वन, अब देखिए अब अभी हम टाइम फ्रेम अभी देखेंगे। टाइम फ्रेम अब देखो सबसे मेन चीज होता है टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम कितना रहेगा, हम टाइम फ्रेम रखेंगे 1 आवर्स वाला। कहने का मतलब 1 आवर्स भी देखेंगे, उसके बाद हम 1 डे भी देखेंगे, ठीक है। तो दो टाइम फ्रेम हम इसको लेके चलेंगे। अभी हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसको ओपन कर लिए, आप मोबाइल में भी इसको ढाई से ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमको सपोर्ट, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है, ठीक है। करने का मतलब कि अभी हमको एक यहाँ पे लेंगे और जोन वाला, ठीक है, रिटेंगल लेंगे। रिटेंगल से हमको क्या यहाँ पे दिख रहा है, एक यहाँ पे हमको, हाँ अभी देखो मार्केट में ये क्या है, ये सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस से बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा मैं डीपली बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ जिसे समझ में। देखिए मार्केट इसके अभी ऊपर है, कहने का मतलब कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चल गया, तो ये सपोर्ट में, या अभी इसको छोड़िए यहाँ पे क्या कर रहा है क्या नहीं, अभी यहाँ इसको पकड़ते ये वाला, यदि मार्केट इसको ऊपर चला गया तो ये सपोर्ट कहलाएगा, यदि इसको मार्केट नीचे आ गया तो ये रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। अभी ये है मार्केट, क्योंकि इसको ब्रेकआउट कर दिया है तो ये हमारा सपोर्ट के रूप में काम करेगा, अभी ये सपोर्ट बनाती है, ठीक है। एक कंफर्मेशन क्या मिल रहा है कि ये सपोर्ट को मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और 19% से ऊपर भी जा रहा है मार्केट में, तो इस स्टॉक को हमको ध्यान में रखना है, इसको देखते रहना है कि हाँ अभी ये 19% जा रहा है, तो हम इस स्टॉक में बाइंग करेंगे। कब बाइंग करेंगे, अभी रुकिए वेट करना पड़ेगा।
19% से थोड़ा सा जितना भी ऊपर जाएगा, 19%, 20% के करीब करीब, 20% से ज्यादा नहीं जाता है, लेकिन हाँ 19% से ऊपर जाता है तो हम इसको बाय कर लेंगे। और भी चीज देखना होता है। देखिए ये तो हमारा सपोर्ट बना लिए, क्या सपोर्ट बना लिए, सपोर्ट को मार्केट ब्रेकआउट कर दिया 19% का, ये वाला भी चीज देख लिए, ठीक है। अब हमको देखना है इस कैंडल को, कैंडल का जो कैंडल बना है ना, इस कैंडल में बड़ा कैंडल बनना चाहिए, भी ग्रीन कैंडल, ठीक है। और ग्रीन कैंडल से जो सपोर्ट होगा वो सपोर्ट ब्रेकआउट होना चाहिए। जो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये रूल है, यही रूल है, इस रूल को फॉलो कीजिएगा तभी ये स्ट्रेटेजी काम करेगा। सपोर्ट बना दिए, सपोर्ट को मार्केट एक बड़ा सा कैंडल यानी बिग कैंडल से ब्रेकआउट होना चाहिए, ये ब्रेकआउट भी हो रहा है, और ये 19% से ऊपर भी होना चाहिए, तभी ये मार्केट में काम करेगा। वॉल्यूम भी देखना है, ये जो वॉल्यूम वाला कैंडल है इसको भी देखना है, इसको अच्छा खासा, इसमें ज्यादा ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। अभी देखिए इसको कैसे देखेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे इसको, तो देखिए वो 1.959 मिलियन यहाँ पे वैल्यूम है, तो अच्छा खासा वैल्यूम है, तो इसको भी वैल्यूम देखना है। देखिए ज्यादा वैल्यूम का मतलब कि आप ये इसको भी नहीं देखते हैं, ठीक है, तभी भी आप एक बड़ा वैल्यूम वाला देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक कैंडल के जैसे बड़ा बनेगा तो समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम एक बाइंग करेंगे, 300 क्वांटिटी में डाल देते हैं, ठीक है। 300 क्वांटिटी में हम लोग इस स्टॉक में हम लोग बाइंग कर लिए, ठीक है, आपके सामने। यहाँ पे मैं चीज जो चीज भी बताया उसके हिसाब से मैं 300 क्वांटिटी यहाँ पे सेंड कर दिया, यानी 300 शेयर मैं बाइंग कर लिया, ठीक है। ऑर्डर हिस्ट्री में दिखा देता हूँ, ऑर्डर हिस्ट्री में यहाँ पे 300 क्वांटिटी में बाय कर लिया। अब देखिए 20% गया ना, तो ये 20% से कम चांस है कि नीचे आए, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर ही जाते रहता है। बाइंग करने के बाद आपको वेट करना है, आज नहीं कल के लिए वेट करना है, कल इसको सेल करना है, मार्केट जैसे ही ओपन होगा वहां पे तुरंत सेल करना है। और एक चीज और भी ध्यान देना पड़ेगा, हम जो भी शेयर बाई करेंगे, जिस कंपनी का शेयर बाइंग करेंगे ना, वो हम डिलीवरी में बाई करेंगे, ना कि इंट्राडे में बाई करेंगे। इंट्राडे में बाई करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, आज ही का आज हम बेचेंगे, शाम तक वो सेल हो जाएगा अपने आप ही। एक एक पॉइंट ध्यान में रखना है। एक चीज और भी बता देता हूँ कि हम ये जो चीज मैं बताया हूँ, यहाँ पे ये डेली डेली आपको स्टॉक सजेशन नहीं होता है। कहने का मतलब कि आप जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी में बताया कि पहले नंबर आपको एनएससी के वेबसाइट पे आना है, एनएससी के वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे देखना है कि हाँ क्या क्या चीज हो रहा है, क्या क्या चीज नहीं हो रहा है। तो आपको दो तीन ही स्टॉक डेली डेली मिलेगा, लेकिन आपको 19 पॉइंट से ऊपर वाला स्टॉक को देखना है, 19 पॉइंट से ऊपर वाला। यहाँ पे 20%, ये 18% में मैं इसमें पैसा नहीं डाल सकता, 18% वाला में पैसा नहीं डाल सकता हूँ, जब तक ये 19.30, 32, 35, 40 नहीं जाए तब तक मैं इसमें पैसा नहीं डालूंगा। जब ये इतना ऊपर जाए इस स्टॉक में तब मैं पैसा डालूंगा। तीन स्टॉक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप जो भी वॉच लिस्ट बनाएंगे, वॉच लिस्ट में आप देखते रहेंगे। उसके बाद जैसे ही 19.40, 19 पॉइंट कुछ जाएगा, यानी 19.30, तो वहां पे ढाई से ना पैसा लगा लें, जितना भी शेयर बाई करना है। और किस में बाई करना है, डिलीवरी में बाई करना है। डिलीवरी में बाई करने के बाद आपको वेट करना है कल के दिन, कल के दिन जब मार्केट ओपन होगा 9:15 में, तो हम वहां पे सेल करेंगे कुछ देखने के बाद कि 3, 4 पॉइंट, 10, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट ऐसे मार्केट ऑफ साइड ही खुलता है। क्यों खुलता है, क्योंकि इसमें अलग लॉजिक होता है। क्यों लॉजिक, कौन सा लॉजिक है इसमें, मार्केट में एक बड़ा लॉजिक है, वो अलग वीडियो में बता देंगे, उसमें कम से कम 2-3 घंटा में बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा वो लॉजिक, ठीक है। इस वीडियो को लेंथ नहीं करेंगे, इतना ही रखते हैं। बस देखिए यही वाला स्ट्रेटेजी है। और ये और भी आपको चीज बताता हूँ, ये डेली डेली आपको मिलेगा नहीं, डेली डेली ये चीज कीजिएगा, आप देखिएगा 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 देखिएगा, आपको मंथ में कम से कम 20 डेज होगा। 20 डेज में से आपको 3, 4 या 5 दिन ही आपको ऐसे ऐसे स्टॉक मिलेगा। 20 डेज देखिएगा, तब आपको 5-6 स्टॉक मिलेगा, 5-6 स्टॉक में पैसा डालने के लिए मिलेगा। टाइम एक बता देता हूँ कि कितने टाइम तक आपको ये देखना है। आपको 9:15 से लेके, कहने का मतलब जब मार्केट ओपन होगा 9:15 से लेके 11:49, तो आपको 1:15 तक देखना है। और इसके बीच में आपको कोई सजेशन हो जाता है स्टॉक 20% या 19%, 40, 19%, 40, 50, तो आपको वहां पे 2.5 से बाई कर लेना है। इसके बाद आपको मार्केट में छोड़ देना है, चाहे से वो 20% चला जाए भी, लेकिन आपको बाई नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, ठीक है। वो आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, इतना ही टाइम में आपको स्टॉक सजेशन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप में आपको जुड़ने के लिए आप क्या कीजिएगा, वहां पे नीचे कॉन्टेक्ट नंबर होगा या व्हाट्सएप वहां पे ग्रुप होगा, वहां पे क्लिक करके वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा, मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं बता दूं कि जितना भी मैं यहाँ पे टॉपिक बताया हूँ ना, कि नहीं आपको क्या क्या करना
करना है लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। जो थोड़ा सा मेहनती होंगे वो क्या करेंगे कि नोट्स बनाएंगे। यदि आपको नोट्स नहीं बनाना है तो सिंपल आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक पे एक पीडीएफ मिलेगा, उस पीडीएफ में लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगा कि हाँ करना क्या है, करना क्या है। उसमें आपको कम से कम 21 रुपीज आपको सेंड करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। उसके बाद वहां पे आपको वो पीडीएफ मिल जाएगा। यदि मैं उतना आपको माइंड या माथा पेची नहीं करना है तो उस पीडीएफ को आप यहाँ पे 21 रुपीज दे के उसके बाद आप बाई कर लीजिएगा। बाई करने के बाद आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा। ये स्ट्रेटेजी पे आप सही से वर्क करेंगे ना तो आप मंथ में कम से कम मान के चलिए, अभी मैं कुछ ही कम ही पैसे से मैं यहाँ पे शेयर बाई किया हूँ। यदि आप 1 लाख से भी काम कर सकते हैं, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख से भी काम कर सकते हैं, 10 से 15% कोई मंथ में बहुत बड़ा चीज होता है। बैंक आपको साल का 7%, 8% इंटरेस्ट देता है। आप मंथ में स्टॉक मार्केट से 15%, 10% से 15% निकालें, ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा ये अलग माइंडसेट से रखिए। ये सोशल मीडिया और ये बड़े बड़े चमकती कारों से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि जो रियल चीज है वो रियल चीज पे आप लोग फोकस नहीं करते हो, आप बल्कि अलग चीज पे फोकस करने लगते हो। प्रैक्टिकल में आपको सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे कांटेक्ट में रहिए। जो चीज भी आपको सवाल जवाब करना है आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट डे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि मैं जो कंपनी का शेयर में बाय किया था 300 शेयर, उसमें मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, जो मैं स्ट्रेटेजी बताया था वो सही में काम करता भी है कि नहीं। ग्रो का होम खोल चुका है। ऑर्डर्स पे मैं जाता हूँ, पहले ऑर्डर्स में दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में आगे आगे दिखाऊंगा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। ठीक है, मैं जो कंपनी का शेयर बाय किया था ये वाला था। ठीक है, ये वाला मैं आपको बताया था कि मैं इसमें बाय कर रहा हूँ 300 क्वांटिटी में। मेरा 300 क्वांटिटी यहाँ पे 28.25 पे मैं बाइंग किया था। ठीक है, कितने बजे? 11:48, 20 नवंबर को मैं बाइंग किया था। ध्यान से देखना हर चीज, 20 नवंबर को बाइंग किया था। ये वाला मेरा शेयर था। ठीक है, ये मेरा कंपनी था और इसमें 300 क्वांटिटी में बाइंग किया था। प्राइस था 28.25 पे। ठीक है, और बाई किया था 11:48। ठीक है, और सेल किया अगले दिन 21 नवंबर को। मैं लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो मैं मोबाइल के थ्रू ही मैं इसको सेल कर दिया था। ठीक है, तो इसीलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया लाइव में कि हाँ कैसे सेल कर दिए। ठीक है, मैं अभी दिखा देता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और देखो यही वाला सेम मेरा, यही वाला मेरा सेम यहाँ पे भी है एक कंपनी का। ठीक है, इस कंपनी में मेरा 300 क्वांटिटी 30.25 पे मैं सेल किया हूँ। मार्केट ओपन होता है 9:15 में, 9:17 में सेल कर दिया था। ठीक है, 21 नवंबर को, 20 नवंबर को मैं बाइंग किया था, 21 नवंबर को मार्केट जैसे ही ओपन हुआ 9:15 में मैं सेल कर दिया। ठीक है, मैं अब आपको पीएनएल दिखाता हूँ कितना मेरा प्रॉफिट हुआ है। रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ, था इसमें खोलूंगा मैं स्टॉक पीएनएल में। ठीक है, अब अभी यहाँ पे मैं कस्टमाइज करूंगा, दिखा देता हूँ। ठीक है, कस्टमाइज करके यहाँ पे मैं आपको दिखा दिया था। ये देखो, इसमें मेरा पीएनएल आ गया। ठीक है, ये मेरा पीएनएल है। इसमें मेरा 600 का प्रॉफिट हुआ। 600 का प्रॉफिट में मेरा टैक्स मेरा कम से कम जाएगा 80 रुपया, आराम से चला गया होगा मेरा टैक्स में, ब्रोकरेज हर चीज मिला के। 100 रुपया मान के चलो मेरा 100 रुपया टैक्स में चला गया। अब इसमें मेरा कंपनी है, यही वाला सेम कंपनी था। 600 मेरा प्रॉफिट हुआ, 300 मेरा शेयर था, यही वाला मेरा पीएनएल है। ठीक है, लाइव आपको मैं दिखा दिया। 21 को मैं 20 तारीख को बाइंग किया था, 21 तारीख को मैं सेल किया, इसमें 600 प्रॉफिट हुआ। बस मैं इतना बोलूंगा कि मेरे ऊपर थोड़ा सा भी ट्रस्ट है तो मेरे से जुड़िए और मेरे साथ एक साथ मिलके हम लोग स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में वर्क करेंगे और एक बड़ा चीज करेंगे। ठीक है, वीडियो को यहीं से एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में आप लोगों से बहुत ही जल्द मिलते हैं।